कृति सेनन की पहचान एक एक्ट्रेस होने के अलावा एक फ़िटनेस फ्रीक के तौर पर भी होती है और पिछले कई सालों से वो एक ख़ास किस्म के वॉकाथॉन से भी जुड़ी हुई हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद कृति सेनन। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आप पिछले कई सालों से वॉकाथॉन से जुड़ी हुई हैं और आप एक फ़िटनेस फ्रीक मानी जाती है। इस बार वॉकाथॉन पिछले वॉकाथॉन से कितना अलग होने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है, और इस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। मेरा लास्ट ईयर का वॉकाथॉन का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। आई थिंक मैंने इससे पहले किसी एक इवेंट पे इतने सारे लोगों को चलते हुए नहीं देखा था। इट वाज द एनर्जी वाज अमेजिंग। हर एज ग्रुप के लोग थे, बच्चे थे, बड़े थे, यूथ थे, काफ़ी ओल्ड लोग भी थे। तो बहुत अच्छा लगा था सबको साथ में एज अ कम्युनिटी चलते देखना। आई थिंक वॉकिंग जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज होता है जो कई बार हम बस भूल जाते हैं। हम बोलते हैं अरे हमारे पास वर्कआउट करने का टाइम नहीं है, हमारे पास जिम जाने का टाइम नहीं है, लेकिन सबसे इजी चीज़ होती है चलना। और आजकल की लाइफ में हमारे पास इतनी सहूलतें हैं कि हम चलते ही नहीं हैं। हम लिफ्ट पे घुसते हैं, हम एलिवेटर में जाते हैं, हम एक जगह से गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी से दूसरी जगह पे जाते हैं। चलना ही हम बंद कर दिया हमने। सो आई ऑलवेज इनकरेज वॉकिंग और स्केचेस वॉकाथॉन ऑल्सो इनकरेजेस वॉकिंग। वॉकिंग आपकी लाइफ का कितना बड़ा पार्ट है? क्या डेली आपके रूटीन का हिस्सा है? जो फिटनेस के लिए आप जो कदम उठाती हैं उसके लिए उसका एक खास हिस्सा है वॉक करना? एब्सोल्युटली। मैं कई बार ऐसा होता है कि अगर एक दो फ्लोर्स हैं, अगर चलना है तो हम उसके लिए भी कई बार लिफ्ट ले लेते हैं। सो आई मेक इट अ पॉइंट दैट मैं चल के जाऊँ सीढ़ियों से। एक और मैं चीज़ करती हूँ विच आई कॉल वॉक एंड टॉक, जो मैं बचपन से करती आ रही हूँ। मुझे जैसे ही कोई ना कोई फ़ोन आता है तो मैं स्प्रिंग की तरह खड़ी हो जाती हूँ और मैं कमरे में चलना शुरू कर देती हूँ। और जब आप बात कर रहे हैं फ़ोन पे तो आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि आपने कितने स्टेप्स कर लिए। एंड मैं अपने पेरेंट्स को भी इनकरेज करती हूँ। मेरी मॉम आजकल थोड़ा कम कर दिया उन्होंने, बट अदरवाइज़ मैं अपने पेरेंट्स को इनकरेज करती हूँ कि 10,000 स्टेप्स एटलीस्ट रोज़ चलें। 10,000 स्टेप्स? जी। और कई बार कितना चलते हैं? मैं काउंट नहीं करती। मेरे 10,000 से बहुत ज़्यादा। आजकल वो डिवाइस लगा के रखते हैं। मेरी मॉम भी वो डिवाइस लगा के पॉकेट में रखती है वो, और घर में चलती रहती है। कई बार फ़ोन पे बात कर रही हैं, कई बार ऐसे ही चल रही हैं, कई बार डॉग्स के साथ खेलते हुए। तो जिस दिन वो 10,000 कंप्लीट करती है उस दिन मुझे एक फ़ोटो आती है 10,000 स्टेप्स की कि आज मैंने कंप्लीट किए। 2014 में आपने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। लगभग 10 साल हो गए हैं। एक बहुत बड़ी जर्नी मानी जा सकती है, एक डेकेड कंप्लीट करना। और आप अभी हाल ही में प्रोड्यूसर बनी है, आपकी फिल्म आ रही है दो पत्ती। ब्लू बटरफ्लाई प्रोडक्शन हाउस आपने खोला हुआ है। मैं इस नाम के पीछे, ये प्रोडक्शन हाउस का नाम जो है ब्लू बटरफ्लाई, वो मैं पूछना चाहूँगा इसके पीछे क्या खास वजह थी? बहुत सारी वजहें हैं। एक तो मुझे लगता है नाम हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी से निकल के आए, जिससे आप जुड़ते हैं। एक इमोटिकॉन है ब्लू कलर की बटरफ्लाई का, जो हमारे व्हाट्सएप पे हर जगह होता है। मुझे हमेशा वो बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है। बहुत फ्रीडम है उसके अंदर, अट्रैक्टिव भी है। अट्रैक्टिव है उसमें। एक बहुत फ्री स्पिरिट वाली फीलिंग है। और मैं हमेशा जब भी पोइट्री लिखती हूँ या कुछ भी ऐसा लिखती हूँ तो मैं वो यूज़ करती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम बायो पे बहुत सालों से वो रहा है। और अनदर थिंग इज़ आई फील बटरफ्लाई इज़ अ सिंबल ऑफ चेंज, ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक कैटरपिलर कुकून से निकलता है, कैटरपिलर बनता है और धीरे धीरे कैटरपिलर से कुकून में बनता है, धीरे धीरे बटरफ्लाई निकलती है उसमें। वो बटरफ्लाई धीरे धीरे उड़ना सीखती है और फिर अपने पंख फैलाती है। तो मुझे वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है, क्योंकि मेरी लाइफ भी वैसी ही रही है। कहीं ना कहीं मैं कैटरपिलर की तरह आई थी इस दुनिया में, और धीरे धीरे मैंने सब कुछ सीखा है। And the idea is to become the most beautiful version of yourself. और आपने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी, काजोल भी है इसमें। क्या कुछ कहना चाहेंगे एक्सपीरियंस का? हमने तस्वीरें देखी थी, आप स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। जी, मैंने अभी काजोल मैम के साथ शूट नहीं किया है, बट हम दोनों ने सेपरेटली शूट किया है। इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग टू बी वर्किंग विद हर आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आफ्टर दिलवाले। मतलब करीब 8 साल हो गए हैं शायद हमें। और तब मैं अपनी जर्नी की एकदम शुरुआत में थी। I was a bit of a baby, I didn't know much, and she was amazing even back then, and she looks exactly the same even now, even better in fact. तो मैं बहुत excited हूँ उनके साथ वापस काम करने के लिए. I've always been a fan, and it's just very exciting to be working again with her. चलिए अभी से खास बातचीत हुई, बहुत बहुत Thank you.